एक टर्म आता है नेटवर्क और एक टर्म आता है सर्किट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। देखो, ये जो हमारा है, ये R1 है, ये R2 है, ये वोल्टेज V है। क्या ये नेटवर्क है? तो हाँ, ये नेटवर्क है। बट क्या ये सर्किट है? नहीं, ये सर्किट नहीं है। अब देखो जी, ठीक है, इधर कुछ लोड रेजिस्टेंस लग गया या फिर कुछ नहीं भी लगा, बस सॉर्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। V R1 R2 और ये RL मान लो। क्या ये नेटवर्क है? हाँ, ये नेटवर्क है। क्या ये सर्किट है? तो हाँ, ये सर्किट है। तो हम लोग बोल सकते हैं सारा सर्किट क्या होता है? नेटवर्क होता है। बट सारा नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट या रिमेंबर पॉइंट जो भी लिखना है लिख सकते हो। ऑल द, अब देखो, अब रनिंग नोट्स में ही हम लोग जो है ना नोट्स इजीली लिख पा रहे हैं। ऑल द सर्किट्स आर ऑलवेज नेटवर्क बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है। सर्किट में क्या आता है? सर्किट में आता है सी। सी का मतलब होता है क्लोज। हम लोग को ये देखना है क्लोज है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया नेटवर्क सर्किट का बात। अब हम लोग बात कर रहे थे कल, थोड़ा सा हम लोग बात किए थे नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है और नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, देखो, एनालिसिस कहने का मतलब हम लोग टी पे बात करेंगे। टाइम क्या होगा, मतलब वोल्टेज ऑफ करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, ये सब हम लोग बात करेंगे। पी ऑफ टी बात करेंगे, ये सब हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है बेसिक कंडीशन हम लोग का? हमेशा नेटवर्क या फिर सर्किट, नेटवर्क और सर्किट इज ऑलवेज गिवन। अगर हम लोग का गिवन नहीं होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं ना। वोल्टेज ना ही करंट ना ही कुछ कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग का नेटवर्क या फिर सर्किट गिवन होता है, हम लोग निकालते क्या है? हम लोग वी फाइंड द रेस्पॉन्स इन द सर्किट। सर्किट या फिर नेटवर्क एक ही चीज है, ठीक है। हम लोग रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स कहने का मतलब क्या है? हम लोग या तो वोल्टेज निकालते हैं या तो करंट निकालते हैं या तो आउटपुट के टर्म में बोल लो तो आउटपुट निकालते हैं या तो इनपुट निकालते हैं। ये सब हम लोग का निकालते हैं, ठीक है। और इसका जैसे देखो, वोल्टेज का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग सॉल्व करते थे कोई भी इक्वेशन, तो वोल्टेज का 10 वोल्ट आ गया तो क्या हम लोग दूसरा तरीका से करते थे तो वो 10 वोल्ट के अलावा 11 वोल्ट आता था क्या? हमेशा 10 वोल्ट आता था? अरे बोलो। तो इसीलिए हम लोग इसमें बोलेंगे कि सॉल्यूशन इज यूनिक। हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। मतलब यूनिक कहने का मतलब क्या? चाहे वो अर्पण सॉल्व करे, चाहे वो विशाल सॉल्व करे, चाहे वो हम सॉल्व करें, आंसर अगर 10 वोल्ट है तो वो 10 वोल्ट ही आएगा। चाहे वो हम नोडल एनालिसिस से करें, चाहे वो मैश एनालिसिस से करें, चाहे वो थेवेनिन चाहे नॉर्टन किससे से भी करें, उसको बोला जाता है यूनिक। कोई भी रास्ता से जाओ हम लोग को आंसर मिलेगा सेम। हाँ, फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं। नहीं, फिंगरप्रिंट क्यों बोलेंगे? हम लोग को यूनिक कहने का मतलब फिक्स्ड आंसर, कि हाँ वही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है ये हम लोग को समझना है, ठीक है। नेटवर्क सिंथेसिस कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग को इनपुट पता है, इनपुट और आउटपुट पता रहता है।
दैट इज रेस्पॉन्स पता रहता है। पता रहता है कहने का मतलब क्या है, नोन रहता है। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना रहता है, हम लोग को फाइंड करना रहता है सर्किट। नेटवर्क स्ट्रक्चर जो होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर अननोन होता है। अननोन होता है, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर हम लोग का अननोन होता है। हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग इनपुट आउटपुट या रिस्पॉन्स जो भी रिलेशन दिया होता है उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग मतलब नेटवर्क को वो करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसी के लिए इसको बोला जाता है, देखो इसमें हम लोग क्या लिखे, जैसे फाइंडिंग द एनालिसिस का हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बट सिंथेसिस का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का एक चैप्टर ही है नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो टाइप से तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। फाइंडिंग द नेटवर्क स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्रॉम या फिर यूजिंग इनपुट आउटपुट एंड रेस्पॉन्सेस जो भी गिवन होगा। कुछ रिलेशन भी गिवन होगा, रेस्पॉन्सेस या रिलेशन जो भी कुछ भी गिवन होगा उससे हम लोग फाइंड करते हैं क्या, नेटवर्क स्ट्रक्चर। उसको हम लोग बोलते हैं इज नोन एज नेटवर्क सिंथेसिस। बिल्कुल बता रहे हैं। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल बात करते हैं तो ये हम लोग का नेटवर्क गिवन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है करंट सोर्स मान लो, ये तो हम डीसी का सर्किट बना रहे हैं ताकि तुम लोग फैमिलियर हो उससे, ठीक है। या आर एल मान लो, इसको आर वन मान लो, आर टू मान लो, वी मान लो, आई मान लो, ठीक है। हम लोग को इसमें बोलेगा कि यहाँ पे प्लस माइनस वी नोट दे देगा, बोलेगा वी नोट कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा आई नोट और बोलेगा आई नोट कितना होता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एनालिसिस। एनालिसिस कहने का मतलब हम लोग रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं, रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं। बट अगर हम लोग को बोल देगा कि इनपुट जो है मतलब भी इनपुट दिया हुआ है 20 वोल्ट, फिर हम लोग का दिया हुआ है क्या, भी आउटपुट दिया हुआ रहेगा 5 वोल्ट, फिर हम लोग का दिया हुआ रहेगा एक हम लोग का प्रेजेंट है जैसे ट्रांसफर फंक्शन जिसको बोलते हैं टी ऑफ एस, लैपलेस में जब बात आएगा ना तो उस टाइम में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को बोलेगा कि सर्किट में कितना कितना एल सी कैसा लगा हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, मतलब हम लोग को उसका नेटवर्क डायग्राम बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। इसको हम लोग बोलते हैं, इससे हम लोग को नेटवर्क डायग्राम बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंथेसिस इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सिंथेसिस, सिंथेसिस इक्वेशन नहीं बोलेंगे। और इसमें देखो सपोज करो कि हम सॉल्व किए तो हो सकता है हम इंडक्टर को पहले लगा देंगे, कैपेसिटर को बाद में लगाएंगे, हो सकता है कोई कुछ करेगा, हो सकता है कोई कुछ करेगा। इसका मतलब है क्या, एक डेफिनेशन यहाँ पे और ऐड कर दो, इसका सॉल्यूशन जो है वो वैरी करेगा। और ऐसा जरूरत नहीं है कि मतलब सॉल्यूशन निकले ही, ठीक है। इसमें लिख दो सॉल्यूशन
ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना नेटवर्क सिंथेसिस तब उसमें क्लियर हो जाएगा तुम लोग। सॉल्यूशन में और मे नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, मे एंड मे और मे नॉट बी यूनिक, रह भी सकता है यूनिक, नहीं भी रह सकता है यूनिक। क्लियर है इतना पॉइंट? सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोल। अरे लेक्चर देख लेना फिर से दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत इजीली बहुत आराम से पढ़े हैं, इसमें क्या रिवाइज करेंगे। देखो नेटवर्क एनालिसिस, एनालिसिस कहने क्या, अरे अभी हम लोग वैसा कर ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो नेटवर्क एनालिसिस का मतलब सीधा होता है एनालाइज करना। अगर तुमको बोला जाए कि तुम खुद में एनालाइज करो कि तुम कितना पढ़ते हो, तो तुम क्या देखोगे? हम कितना घंटा पढ़ते हैं, हम बुक के सामने कितना देर रहते हैं, हम बैठ के क्या सोचते हैं, यही देखोगे। तुम तो एग्जिस्ट करते हो ना। बट नेटवर्क सिंथेसिस का मतलब क्या है? हम लोग एक स्टेटमेंट बोल देंगे कि एक लड़का एक्स है जो कि 4 घंटा पढ़ता है, जो कि बुक के सामने इतना घंटा रहता है, मतलब इमेजिनरी बात होगा, सब कुछ हमारे सामने कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग को बताना होगा कि वो लड़का कैसा है क्या है, तो उसी को हम लोग को, नेटवर्क हमारे पास में नहीं होगा। देखो नेटवर्क स्ट्रक्चर जो होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर कहने का मतलब समझ रहे हो, नेटवर्क सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम हम लोग को नहीं पता रहता है, हम लोग अननोन होता है, उसको हम लोग को निकालना होता है किससे? रेस्पॉन्स से। रेस्पॉन्स या फिर ट्रांसफर फंक्शन, जो रिलेशन हम लिखा है ना, ये है वही ट्रांसफर फंक्शन, इससे हम लोग को निकालना रहता है। कैसे निकालना रहता है? अच्छा, यहाँ पे ये मिस हो गया क्या?